आज की वीडियो में वर्ग 10 भारतीय भवन त्रिकोणमिति पाठ प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन नंबर 11 के बताने जा रहे हैं। इससे पहले सभी प्रश्न को बता दिए, साथ ही प्रश्नावली 1 के ए और प्रश्नावली 1 के बी यह भी बता दिए हैं। सभी का लिंक दिया गया, देख सकते हैं। चलिए 11वां प्रश्न का हल करके बताते हैं, किस तरह से हल करते हैं। उससे पहले कुछ देख लीजिए इस सूत्र को। यह 1 से लेके 20 तक सूत्र है। सभी सूत्रों को याद कर लीजिएगा और इसके बाद बनाइएगा। सभी इसी सूत्र में से प्रयोग करके बताएंगे। चलिए 11वां प्रश्न का हल करके बताते हैं, किस तरह से हल करते हैं। देखिए समझिए, पहले इधर वाला भाग को हम LHS कहते हैं, इधर वाला भाग को RHS कहते हैं। यानी इससे हमें यह ला के दिखाना है, ठीक है। तो हम LHS लिख लेते हैं पहले। इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां साइड। बायां साइड में दिया गया है cos थीटा इंटू tan थीटा। अब इसको क्या करेंगे, cos है तो cos लिखेंगे, इंटू मतलब गुना का चिन्ह है। tan थीटा को sin cos में देखेंगे सूत्र क्या होता है। देखिए tan थीटा का सूत्र देखिए, sin cos में क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। अब इसको हम यहाँ लिख लेंगे sin थीटा बटा cos थीटा। यह cos से cos कट जाएगा। अब क्या बच गया, sin थीटा। यहाँ लिखेंगे sin थीटा बराबर, देखिए RHS में जो मांग रहा था आ गया, लिखेंगे RHS प्रूव्ड। यह प्रश्न का हल हो गया। चलिए 12वां प्रश्न को हल करके बताते हैं, किस तरह से हल होता है। इसमें 12वां प्रश्न कर रहा है cos स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर हो 1, यानी इतना से 1 लाना है, ठीक है। ये आता है कि नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, फिर उसी तरह से बनाएंगे। LHS लिखेंगे, LHS बराबर देंगे, क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर देंगे, cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर लिखेंगे, ए गुना का चिन्ह दे देंगे, tan स्क्वायर थीटा थीटा प्लस 1 मतलब ए बराबर प्लस 1 किसका सूत्र है, तो देखिए tan स्क्वायर tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम प्रयोग करके यहाँ लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें cos इंटू सेक बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, लेकिन स्क्वायर में नहीं, तो इसको एक स्क्वायर में लिख लीजिए ब्रैकेट करके इस तरह से। अब इसको लिखिएगा तो इसका मान होता है 1, तो 1 लिखिए, स्क्वायर है तो इसलिए क्या करेंगे, गिर के स्क्वायर लिखेंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, बराबर क्या आ गया, RHS। 1 लाना था, 1 आ गया, प्रूव्ड। इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न 13वां प्रश्न बताते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तेरहवां प्रश्न है सेक थीटा इंटू कॉसिस थीटा बराबर tan थीटा प्लस cot थीटा। इस प्रश्न को हल करना है, तो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, LHS बराबर, LHS में क्या दिया गया है, तो सेक थीटा इंटू कॉसिस थीटा बराबर लिखेंगे, सेक थीटा को तोड़ लीजिए, कॉस में फार्मूला होता है, देखिए सेक थीटा को कॉस में देखिए फार्मूला होता है, सेक थीटा बराबर कॉस्ट में क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा। इसको लिख लीजिए 1 बटे कॉस थीटा, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लिखेंगे, इसको भी तोड़िएगा तो उसी तरह से, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 1 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा, इसको दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 1 को देखेंगे, साइन कॉस में फॉर्मूला क्या होता है, देखिए
एक को साइन कॉस में फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, एक है। यानी एक के स्थान पर हम यह लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में लिखेंगे साइन इंटू कॉस थीटा, बराबर लिखेंगे इन दोनों को बटा में एक दो तरह से कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर लिख लीजिए, बटे में लिखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको भींग के जोड़ बनाइएगा तो इतना आ जाएगा। कैसे, देखिए दोनों को लघुत्तम निकालिएगा तो साइन इंटू कॉस आएगा, जब इससे भाग कीजिएगा इसमें तो एक आएगा, एक से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसी तरह से इसको प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर इससे भाग करेंगे तो एक आएगा, एक से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर, यह आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कटेगा, काट दीजिए, साइन से काटेंगे इसको तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, कॉस से इसको काटेंगे तो कॉस थीटा, जो बच गया उसको लिख लीजिए, क्या बच गया इसमें तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस का चिन्ह, कॉस थीटा बटे क्या बच गया साइन थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्या होता है टेन थीटा, देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर टेन थीटा, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, अब इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे कॉट थीटा। देखिए आर एच इसमें जो कह रहा था टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर आ गया, तो लिखेंगे आर एच एस प्रूव्ड। चलिए 13वां प्रश्न का हल हो गया। 14वां प्रश्न को बताते हैं। 14वां प्रश्न को देखिए किस तरह हल करते हैं। इसमें लिखा हुआ है वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए, पूरे के बटे हैं वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए बराबर टेन स्क्वायर ए लाना है, ठीक है। देखिए इसको ही बताते हैं, एल एच एस लिखते हैं। एल एच एस में क्या दिया गया है, तो वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए, बटे लिखेंगे वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए बराबर लिखेंगे। देखिए यह फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। या तो इसको गुना कर लीजिए या तोड़ दीजिए फार्मूला पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़िएगा तो एक के स्क्वायर माइनस कॉस के स्क्वायर, बटे में लिखेंगे एक के स्क्वायर माइनस साइन थीटा के स्क्वायर, साइन ए के स्क्वायर, एक के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा एक, कॉस के स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा ए, बटे में लिखेंगे फिर एक के स्क्वायर करेंगे तो एक, साइन के स्क्वायर करेंगे तो साइन ए, साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे तो ए लिखेंगे। इसमें देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ फार्मूला है, इस तरह से लिखते हैं। देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर है, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इसी फार्मूला का यूज किए हैं। देखिए अब इसको क्या करते हैं, दोनों में स्क्वायर लिखा ऊपर भी नीचे भी है, तो इसको ब्रैकेट में करके स्क्वायर लिख लीजिए इस तरह से। अब इसको स्क्वायर कर लिए, इस तरह से लिखने के बाद क्या करेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, थीटा का स्थान पर ये है तो ये लिखेंगे घेर के स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब देखिए आर एच एस में क्या लाना था, टेन स्क्वायर ए आ गया, लिखेंगे बराबर आर एच एस प्रूव्ड। इस प्रश्न का हल हो गया।
चलिए 15वां प्रश्न जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, सभी का लिंक दिया होगा, देख सकते हैं।